ओम धन्वंतरे नमः। आज हम जानेंगे फर्स्ट एड बॉक्स इन आयुर्वेद। ऐसे कौन कौन सा मेडिसिन है आयुर्वेद में जिसको कि हमको घर पे रखना चाहिए। परिवार में छोटी छोटी स्वास्थ्यगत समस्या होने पर ये मेडिसिन हमको बहुत जल्दी सहायता करते हैं, हमको आरोग्य देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मेडिसिन कौन कौन से हैं। ये कुछ मिथ्स है जो कि आयुर्वेद के बारे में लोग कहते हैं। स्लो एक्टिंग मेडिसिन से, नॉट फॉर इमरजेंसी, हेवी मेटल्स इसमें होता है तो इसलिए किडनी लिवर वगैरह ऑर्गन फेलियर कर देता है, इसमें स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होता है, इसका आदत लग जाती है। तो ये कई तरह के मिथ्स होते हैं आयुर्वेद के बारे में। आप खुद देख लीजिए, ये जो 3 मेडिसिन है ये तीनों सबसे जल्दी काम करने वाले मेडिसिन है। आप देखिए, इनो वर्क्स इन 6 सेकेंड्स, उसके ऊपर लिखा रहता है ये। और इससे जल्दी और क्या काम करेगा। मूव के बारे में लीजिए, पुदीन हरा के बारे में देख लीजिए, और ये तीनों आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये तीनों बहुत जल्दी काम करने वाले और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बिकने वाले मेडिसिन है। उसके बाद भी अगर हम उस मीथ को मानेंगे कि आयुर्वेद जल्दी काम नहीं करता, इमरजेंसी के लिए सूटेबल है ही नहीं, तो हमसे बेवकूफ़ तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं आपको 10 मेडिसिन के बारे में बताएंगे। नंबर 1 इज अमृत धारा। इसका नाम है अमृत धारा। मीन्स चाहे वो कोई एक्सटर्नल परेशानी हो या फिर इंटरनल हो, ये दोनों में अमृत जैसा काम करेगा। अमृत धारा, इसमें 3 दवाइयाँ होते हैं। अजवाइन होता है, कर्पूर होता है और पिपरमेंट होता है। इन तीनों को इक्वल अमाउंट में लेकर इसको बनाया जाता है और इंडाइजेशन में, लूज मोशन में, वोमिटिंग में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में, तो इन सभी में इसको हम 1 से 2 बूंद आधी ग्लास पानी में, गुनगुना पानी में डालकर उसको पीने से आराम मिलती है। इवन अगर हेडेक हो रहा है तो थोड़ा सा अमृत धारा लेके सिर में लगा देने से तो हेडेक से भी रिलीफ मिलती है। डेंटल पेन में हम 2 बूंद दांत में डाल देने से तो डेंटल पेन से भी रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दवाई है अमृत धारा, जल्दी काम करने वाला मेडिसिन। नेक्स्ट कम्स जात्यादि तेल। तो जात्यादि तेल जो है, एनी वुंड, जैसे सब्जी काटते काटते कहीं पर चाकू लग गया और वहाँ पर वुंड बन गया, खाना बनाते बनाते गरम तेल डल गया तो वहाँ पर एक वुंड बन गया, बर्न वाला। एक्सीडेंटल लीजन्स होता है, जैसे कि छोटे बच्चे गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कुछ वुंड हो गया, तो उन सब में सबसे बढ़िया है जात्यादि तेल को लगा देना। तो उससे वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और उसको छोड़ के डैंड्रफ और इचिंग में भी हम जात्यादि तेल को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर आता है हिंगोष्टक चूर्ण। तो इस नाम से ही आपको पता चलता होगा कि इसका मेन ड्रग जो है वो हींग है। इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, गैस और एसिडिटी, इनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है ये हिंगोष्टक चूर्ण। खाली पेट में आधी चम्मच लेके गुनगुना पानी के साथ उसको ले लेंगे और उसके बाद आधे घंटे तक हमको कुछ भी नहीं लेना। बहुत अच्छे से 2-4 डकार आ जाएंगे, भूख लगेगा तभी हम खाना खाएंगे। तुरंत काम करने वाला दवाई है ये हिंगोष्टक चूर्ण। ये है मुलेठी चूर्ण, यानी यष्टि मधु चूर्ण है ये। दिस इज द बेस्ट फॉर हाइपर एसिडिटी, फारिंजाइटिस, ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें यूजुअली कफ के वजह से शिकायतें रहती ही है, गले की परेशानी छोटे बच्चों में रहती ही है। और आज के समय में पर्टिकुलरली जब सीजन चेंज होता है, लगभग छोटे से लेके बड़ों तक सभी को गले से रिलेटेड समस्या रहती है। उनके लिए तुरंत काम करने वाला एक अमृतोपम औषधि जो है वो यष्टि मधु है। और उसको लेना भी बहुत आसान है कि उसके चूर्ण लेके उसको इधर दूध के साथ और उसको शहद के साथ मिला के हम चाट सकते हैं। और इसका और एक बहुत अच्छा काम है कि इट्स ए वेरी गुड ब्रेन टॉनिक, मेमोरी बूस्टर है ये। तो जब चरक संहिता, आयुर्वेद में जो एक प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, तो वहाँ पर आचार्य चरक ने 4 मेध्य रसायन के बारे में बताए हैं और उनमें से ये मुलेठी जो है यष्टि मधु वन ऑफ देम है। एरंड पृष्ठ हरित की, एरंड तैल से भुना हुआ
हरितकी चूर्ण को लेकर ये बट्टी बनाया गया है। इसको एरंडोपृष्ठ हरितकी नाम से जानते हैं। और ये इंडाइजेशन में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इवन पाइल्स में, कॉन्स्टिपेशन में, आज के समय में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन में सोना, लेट नाइट तक जागना, हमेशा पनीर, छोले वगैरह ये सारे हेवी फूड खाना, और एज फैक्टर भी, तो उसकी वजह से लगभग मोर देन 50% लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित थे, पाइल से पीड़ित थे। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है एरंडोपृष्ठ हरितकी। हरितकी के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि ये मातेव हितकारिणी है, माँ जैसी ये हितकर है। और इवन ये भी कहा गया, कदाचित कुप्यति माता न उदरस्थ हरितकी, कभी कभी माँ भी गुस्सा हो सकती है, क्रोधित हो सकती है, पर उदरस्थ हरितकी नहीं। तो ये हरितकी को हम इंडाइजेशन में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, ये सभी में हम ले सकते हैं एरंडोपृष्ठ हरितकी। और इसको भोजन करने के 2 घंटे बाद 2 गोली गुनगुना पानी के साथ हम ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर 3 गोली या 4 गोली हम ले सकते हैं। कुट्टज घनवटी, कुट्टज घनवटी लूज मोशन के लिए बेस्ट है। जैसे कि आप बाहर खाना खाते हैं, इवन स्ट्रेस की वजह से भी लूज मोशन होता है लोगों को, गर्मी जब हो जाती है तब भी लूज मोशन हो जाती है, तो वहाँ पर हम बार बार एंटीबायोटिक लेकर हमारे रेजिस्टेंस को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास कुट्टज घनवटी घर पर रखा है तो उसको 2-2 गोली दिन में 3 बार हम लेंगे नॉर्मल पानी के साथ, तो डायरिया ठीक हो जाएगा। हमको कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक लेने की। कुट्टज घनवटी डायरिया, डिसेंट्री के लिए और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप सुने होंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए भी कुट्टज घनवटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। महासुदर्शन घनवटी, कोरोना समय में महासुदर्शन घनवटी के बारे में लगभग सभी लोग इसको जान ही गए। तो आयुर्वेद में जितने एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में वर्णन हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल ड्रग इज सुदर्शन। एनी टाइप ऑफ फीवर, मे बी वायरल, मे बी बैक्टीरियल, डेंगू की वजह से हो, मलेरिया की वजह से हो, टाइफाइड की वजह से हो, बहुत ही अच्छा काम करने वाला महासुदर्शन घनवटी एनी फीवर के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी काम करता है। कफ एंड कोल्ड के लिए भी, स्नीजिंग, राइनाइटिस में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये महासुदर्शन घनवटी को हम खाली पेट देना है हमको। अगर फीवर 100 और 100 के नीचे है तो फिर हमको एक एक करके दिन में 3 बार देना है। और अगर ज़्यादा फीवर है, थोड़ा सा हाई फीवर रहता है, तो 2-2 करके हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर रोगी बलवान है तो वहाँ पर हम खाली पेट देंगे। अगर रोगी दुर्बल है तो वहाँ पर हम कुछ हल्का भोजन कराकर हम महासुदर्शन घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं। कंठ सुधारक बट्टी, इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये कंठ को सुधारने वाला बट्टी है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट इज कि इजी टू कैरी एंड इट्स ऑल्सो टेस्टी। बहुत ही छोटे छोटे गोली है, इसको आराम से आप रख सकते हैं मुंह में। इसको ऑफिस को कैरी करके लेके जा सकते हैं। सोर थ्रोट के लिए, कफ के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, वायरल फीवर के लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली सोर थ्रोट और कफ के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम बात करते करते, बात करना शुरू करते ही हमको खांसी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी कंठ सुधारक 2 गोली को आप गले में, मुंह में रखेंगे तो उसका असर आपको तुरंत पता चलेगा 5 मिनट में ही। चंद्रप्रभा बट्टी, तो ये चंद्रप्रभा बट्टी जो है उसको आयुर्वेद में सर्वरोग विनाशक कहा गया। सारे रोगों को विनाश करने वाला औषधि है ये। मेनली डायबिटीज़ के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, बर्निंग मिक्चुरेशन के लिए, जैसे कि समर में बर्निंग मिक्चुरेशन बहुत होता है तो उसके लिए ये एक अमोघ औषधि है चंद्रप्रभा बट्टी। बॉडी एक में भी चंद्रप्रभा बट्टी दे सकते हैं, वीकनेस में भी दे सकते हैं। इसके अंदर शिलाजतु होता है और शिलाजत जो है एक बहुत ही अच्छा एक टॉनिक मेडिसिन है ये। पंचगुणा तैल लगभग सभी लोग आप जानते हो, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्प्रेन, मस्कुलर पेन के लिए बेस्ट है ये। इससे जल्दी काम करने वाला कोई तेल हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा और बहुत जल्द काम करने वाला पंचगुण तेल है ये।
और इन सभी में ये स्वेलिंग हो, दर्द हो, तो इन सभी में उसको एक्सटर्नली हम अप्लाई करेंगे। और फास्टेड बॉक्स इन आयुर्वेद इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हमने जानकारी दी है। परिवार में छोटे मोटे स्वास्थ्यगत समस्या दिखाई देने पर इस औषधियों का लाभ हमको उठाना चाहिए, और इसको प्रयोग करने के बाद भी अगर समस्या परसिस्ट करता है तो फिर हमको एलोपैथी का केमिकल दवाइयाँ ना लेकर कोई उत्तम आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद वैद्य के सलाह लेकर चिकित्सा हमको शुरू करना चाहिए। महाप्रभु धन्वंतरी से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें।